तक्षशिला के राजा आम्भी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर को आमंत्रण पत्र भेजा। तो ये दोस्तों गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 6 का इतिहास है। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, मैं लेकर आऊंगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व किन किन राजाओं में युद्ध हुआ और कौन कौन से मतलब राजा का राज था। ये है एनसीईआरटी का। देखिए दोस्तों, अगर आप आईपीएस, यूपीएससी, रेलवे, एसएस कोई भी चीज की ए टू जेड किसी भी चीज की आप तैयारी करोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये आपके सामने जो लेकर आया हूँ, मैं ये नहीं कहता आप इसको नोट मतलब पढ़ो, नोट बनाओ, है ना। मैं ये नहीं कहता आप नोट्स बनाओ। मैं ये कहता हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा, जो आपको समझ में आएगा, जो आपको लगेगा कि ये मेन टॉपिक है, तो उसे आप नोट कर लो। इसके बाद उसको आपको याद नहीं करना है, बस उसे आपको सिर्फ 5 बार लिखना है रफ में या कोई नोट्स बुक में। ठीक है, आपको 5 बार सिर्फ उसको लिखना है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो मैं बताऊंगा अभी आपको, जो मेन टॉपिक है उससे आप नोट कर लो। इसके बाद में कहो इसको मैं 4 बजे या 5 बजे उठ के मैं याद कर लूंगा, ओके। आप याद करो, कुछ देर के बाद आप भूल जाओगे। अगर आप उसी को 5-6 बार नोट्स कर बनाते हो या उसको लिखते हो कहीं पे, तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, उसको आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले भैया हेडिंग है छठी शताब्दी पूर्व। ठीक है, छठी शताब्दी पूर्व लगभग 200 वर्ष पहले, 220 वर्ष पहले की बात है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन चल रहा था। ठीक है, बस आपको समझना है। ठीक है, क्या है समझना है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व नंदों के साम्राज्य की स्थापना, नंद, ठीक है, नंदों का साम्राज्य, एक हर्यक साम्राज्य, एक हर्यक वंश, एक नंद वंश, एक शिशु नाग वंश था। तो पहला है आपका नंद वंश। साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3, जो हमने कल मगध साम्राज्य के बारे में बताया था, तो मगध में क्रमशः 3 वंशों का शासन चल रहा था। ठीक है, पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशु नाग वंश, तीसरा है नंद वंश। इसका शासन काल लगभग 220 वर्षों तक चला। जो नंद वंश है, हर्यक वंश है, शिशु नाग वंश है, इनका शासन काल लगभग 220 वर्षों तक चला। इसके बाद में धन नंद वंश का अंतिम शासक था। क्या था? धन नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन था? धन नंद वंश शासन का, ठीक है, अंतिम शासक था, जिसके शासन काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? जिसके शासन काल में। अब यहीं पे आपको एक पॉइंट समझना है। अभी जैसे मैंने बताया कि जब नंदों का शासन साम्राज्य था, नंदों का साम्राज्य था, उस समय मगध साम्राज्य में 3 शासक चल रहे थे। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशु नाग वंश, तीसरा नंद वंश। अब जो लास्ट मतलब शासन था वो नंद वंश का था। ये अंतिम शासक था। उन्हीं के समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। उन्हीं के समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया और मगध साम्राज्य के शासन को, ठीक है, अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ है? जो मगध साम्राज्य है, ठीक है, मगध साम्राज्य के शासकों ने, सॉरी, मगध साम्राज्य के शासकों ने क्या किया?
अपने साम्राज्य और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उसके पास एक विशाल सेना थी। ठीक है, जो मगध के जो शासक थे, उन्होंने सिकंदर था, सिकंदर के पास एक विशाल सेना थी। तो इन्होंने सोचा कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए हम सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहेंगे, इसलिए कि उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इसके बाद में है उनके विशाल सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार थे, हजारों घुड़सवार थे और हाथी भी थे। यही कारण है मगध राज एक विशाल साम्राज्य बन सका। ठीक है, अब इसलिए सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि जो सिकंदर था, सिकंदर के पास बहुत सारे घुड़सवार, हाथियां, है ना, बहुत सारी सेना उनके पास थी। इसलिए मगध साम्राज्य के जो शासन चला रहे थे, उन्होंने सोचा कि नंद वंश ने सोचा अगर हम सिकंदर को अपने भारत पर आक्रमण करने के लिए कहेंगे तो उससे हम मित्रता रखेंगे और अपना साम्राज्य हम बहुत बड़ा कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं सिकंदर और कुरु में युद्ध। ठीक है, सिकंदर और कुरु में युद्ध। जब भारत में सिकंदर आक्रमण किया, है ना, तो यहाँ पे तक्षशिला में राज था कुरु का, वहां के राजा कुरु थे। अब देखिए सिकंदर और कुरु में युद्ध कैसे हुआ। ठीक है, चलिए। तक्षशिला के राजा आम्भी ने, ठीक है, तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण पत्र भेजा। ठीक है, तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या भेजा? आमंत्रण पत्र भेजा। अगर आपसे कोई पूछ ले सवाल में, ये बताओ जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो किसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने? तो आपको बताना है तक्षशिला के राजा आम्भी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर को आमंत्रण पत्र भेजा। इसके बाद में है पुरु का राज झेलम और चिनाव नदियों के बीच में था। ठीक है, उस समय पुरु जो थे, जो पुरु राजा थे, उनका झेलम झेलम और चिनाव के झेलम और चिनाव, ये जो है एक नदी के किनारे इनका राज बसा हुआ था उस समय। ठीक है, उस समय सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। मतलब जब आम्भी ने, तक्षशिला के आम्भी जो थे, ये सिकंदर को जब भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण पत्र दिया, तो सिकंदर जब भारत पर आया तो वो सबसे पहले पहुंचा झेलम चिनाव के पास। कुछ दूरी रहने पर जब पुरु को ये पता चला, है ना, पुरु को ये पता चला कि सिकंदर हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है, चल दिया है ना, तो पुरु ने क्या किया, उसने अब क्या करे, मजबूर में वो घिर गया। तो अब भाई वैसे भागेगा तो भी मारा जाएगा। तो उसने क्या किया, अपनी सेना को तैयार किया और सिकंदर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भाई क्या करेगा, वो वैसे सब उसको घेर लिए पुरु को, तो अब भाई युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अगर भागेगा तो वैसे मार खाएगा। तो क्या हुआ, पुरु ने सिकंदर की सेना से युद्ध करने के लिए वह एकदम रेडी हो गया, तैयार हो गया। फिर है, मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। इसके बाद में पुरु ने बोला, जब जब घेर लिया गया पुरु को, तो पुरु क्या करता, अब उसको भागना ही पड़ता, है ना, अब उसको भागना ही पड़ता। तो पुरु ने कहा कि अगर सिकंदर हम पे आक्रमण करते हैं तो मैं वादा करता हूं सिकंदर को मैं अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा लेकर जाने नहीं दूंगा। और लास्ट में वही होता है,
आप अभी देखिएगा, लास्ट में वही होता है। तो पुरु ने कहा सिकंदर को एक भी टुकड़ा अपने राज का लेकर नहीं जाने दूंगा। फिर क्या हुआ, सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। फिर सिकंदर की सेना पास आ गई और क्या हुआ, सिकंदर ने पुरु की किला पर हमला किया और पुरु की सेना और सिकंदर की सेना दोनों में आपस भयंकर युद्ध हुआ, है ना, जिसमें जिसमें पुरु की सेना, ठीक है, पुरु के घायल हाथियों ने भगदड़ मचाया। इस युद्ध में पुरु के सोना और काफी क्षति हुई। इस सेना, सॉरी भाई यहाँ पे सेना है, ठीक है, इस युद्ध में पुरु के सेना को काफी क्षति पहुंची और वह युद्ध छोड़कर स्वयं घायल हो गया। पुरु भी घायल हो गया और पुरु की सेना को बहुत अधिक जो है क्षति पहुंची, ठीक है। और सिकंदर बोला, ठीक है, सिकंदर बोला पुरु क्या तुम हाँ इसके बाद में क्या हुआ, सिकंदर ने जब पुरु घायल हो गया तो सिकंदर ने उसको अपना बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो सिकंदर ने कहा पुरु बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पुरु ने कहा जैसे और राजा भी करते हैं वैसे ही, जैसे मान लीजिए कोई राजा जब कोई किला जीतता है तो उसके साथ क्या बर्ताव करता है वैसे ही मेरे साथ किया जाए, ठीक है, पुरु ने कहा सिकंदर से। इसके बाद में पुरु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने कहा हम तुमको अपने पक्ष में मैंने तुमको कैद कर लिया है, मैंने तुमको आक्रमण में मतलब युद्ध में हरा दिया है, तो पुरु बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पुरु ने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है युद्ध में, उसी तरीके से हमको भी वैसे ही सजा दो। फिर पुरु क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। फिर पुरु ने कहा, ठीक है, पुरु ने कहा सिकंदर से पुरु क्या तुम मेरे मित्र बनोगे, ठीक है, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। सिकंदर भले ही ये युद्ध में हार गया हूं पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है, ठीक है। सिकंदर ने पुरु ने कहा सिकंदर क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। भले ही मैं युद्ध आपसे हार गया हूं लेकिन मैं एक बहुत अच्छा मित्र पाया हूं, ठीक है। यह बात सुनकर सिकंदर ने, ठीक है, सिकंदर को यह बात जब सिकंदर ने सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने कहा पुरु से कि लो मैं आपका राज आपको वापस करता हूं। मतलब सिकंदर ने पुरु को हरा दिया युद्ध में। जब पुरु को सिकंदर ने बंदी बना लिया तो सिकंदर ने पुरु से कहा बताइए पुरु आपके साथ क्या किया जाए। तो पुरु ने बोला राजन जैसे जैसे और कोई राजा जैसे जिस राजा के साथ जो करता है उसी प्रकार आप हमारे साथ करिए। फिर सिकंदर ने कहा आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप जरूर बताइएगा। तो पुरु ने कहा मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अभी तक मैंने आप जैसा मित्र अभी तक नहीं पाया है। यह बात सुनकर सिकंदर ने पुरु को पूरा राज उसने वापस कर दिया कि ले जाओ भैया ऐसा करो तुम बहुत बढ़िया दोस्त हो, अब तो तुम मुझे अपना मित्र बना लियो तब अपना राज ही ले जाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका 6वीं शताब्दी का सिकंदर और पुरु में युद्ध, ठीक है। अगर आपके सामने कभी आपके क्लास टीचर वाले या कोई भी पूछता है कि बताओ सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रण पत्र दिया था, तो आप बता दीजिएगा कि तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने को कहा। तो ये भैया हमने आपको टॉपिक समझा दिया है और मैं यही कहता हूँ मेरे भाई आप इसको पढ़ो, याद मत करो, आप जो भी आपको मेन मेन हेडिंग लगे उसको आप एक कॉपी में नोट कर लो और उसको 5 से 6 बार लिखो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक।
हमने आपको बता दिया है। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप एक इमोजी भेज दीजिएगा और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। ये बात करेंगे कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण का प्रभाव, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कौन कौन से प्रभाव पड़े। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।